जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे विचारों से ही कर्म बनते हैं और कर्मों से ही भाग्य बनता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमान कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है, और दूसरा संचित कर्म, जिसका फल बाद में मिलता है, और तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली और सुखी था, तब ये उसके संचित कर्म का परिणाम था। मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो ये उसका प्रारब्ध था। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनीषियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वर्ण करना चाहिए। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप एक स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है, और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा, तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है।